मन का मनोरथ भी एक विलक्षण ही प्रकार का है। वह इच्छा तो करता है ऐसे पुण्यों के फल की जो मुनियों के मन को भी दुर्लभ है, किंतु पाप करने से उसकी इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। करूँ पाप और चाहूँ सर्वश्रेष्ठ पुण्य का फल, यह कैसे हो सकता है। कर्म भूमि भारतवर्ष में होने पर भी कलयुग में जन्म, नीचों की संगति, अज्ञान तथा घमंड से मतवाली बुद्धि एवं करोड़ों बुरे बुरे कर्म, इस सब के कारण परम पद और शांति कैसे मिल सकती है। संतों और गुरु की सेवा करने तथा वेद और पुराणों के सुनने से परम शांति का ऐसा निश्चय हो जाता है जैसा सारंग की बजाते ही राग पहचान लिया जाता है। हे तुलसी, प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्वभाव तो अवश्य ही कल्प वृक्ष के समान है, जो उनसे मांगा जाता है वही मिल जाता है, किंतु साथ ही वह ऐसा है जैसे दर्पण में मुख का प्रतिबिंब। जिस प्रकार अच्छा या बुरा जैसा मुंह बनाकर दर्पण में देखा जाएगा वह वैसा ही दिखाई देगा। इसी प्रकार भगवान भी तुम्हारी भावना के अनुसार ही फल देंगे। सुंदर मनुष्य जीवन व्यर्थ ही बीत गया, तनिक भी परमार्थ पल्ले नहीं पड़ा। दिनों दिन अनीति बढ़ती ही गई। लड़कपन तो खेलते खेलते बीत गया। जवानी को स्त्रियों ने जीत लिया और बुढ़ापा रोग, स्त्री पुत्रों के वियोग, शोक तथा परिश्रम से परिपूर्ण होने के कारण वृथा बीत गया। राग, क्रोध, ईर्ष्या और मोह के कारण संतों की सभा अच्छी नहीं लगी, और सत्संग के अभाव से न तो श्री रघुनाथ जी की गुणावली ही को कहा सुना तथा न श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम ही हुआ। असहनीय संसार के भय को सुनकर अब ये हृदय पश्चाताप रूपी आग से जला जा रहा है। अब इस तुलसी के लिए अपने विरत की रीति को सोच समझकर जो कुछ भी प्रभु से बन पड़े सो करे। इस प्रकार अनेक जन्म व्यर्थ बीत गए। प्राणनाथ रघुनाथ जी शरीर के स्वामी को छोड़कर दूसरों के चरणों की सेवा करता रहा। जो मूर्ख जीव कुटिल, कायर और दुष्ट हैं तथा जो केवल कली के पापों से सने हुए हैं, उनकी प्रशंसा करते करते मुंह सूख गया है, और अनेकों भगवान से भी अधिक समझ रखा है, उनको भगवान से भी अधिक समझ रखा है। सुख के लिए निरंतर करोड़ों उपाय करते करते फिर कभी पैर नहीं दुखते। दिन रात विषय भोगों के विषयों के इधर उधर भटकता फिरा। हृदय रास्ते के जल की भांति सदा मैला ही बना रहा, कभी निर्मल अथवा स्थिर नहीं हुआ। इस दीनता को दूर करने के लिए अगणित उपाय मन में सोचे, पर हे तुलसी, चिंतामणि से रघुनाथ जी को पहचाने बिना चित्त की चिंता नहीं मिट सकती। परमात्मा और उनकी सुहृदता का ज्ञान होने से ही चिंताओं का नाश होगा। अरे जीव, यदि तूने जानकीनाथ श्री रघुनाथ जी को तत्व से नहीं जाना तो तेरे सब कर्म धर्म केवल परिश्रम ही देने वाले हैं, उनसे कोई असली लाभ नहीं होगा। बुद्धिमान पुरुषों ने ऐसा ही कहा है। श्री रामचंद्र जी को तत्व से जान लेने से ही सारे कर्म धर्मों की सिद्धि है। वेद और पुराण कहते हैं कि जितने देवता, सिद्ध, मुनीश्वर और योग के ज्ञाता है, वह सब पूजा लेकर उसके बदले में नाशवान सांसारिक विषय सुख देते हैं, और ऐसा भी वे अपनी हानि और लाभ का विचार करके करते हैं। आपकी सेवा ऐसा किसका नाम है जिसका धोखे से भी स्मरण करने से पापों के समूह नष्ट न हो जाते हैं। अजामिल, ब्राह्मण, वाल्मीकि, व्याघ्र, गजराज, जटायु, गिद्ध आदि करोड़ों दुष्ट किसके अंदर समा गए। आपने ही उसको स्वीकार कर अपना परम धाम दे दिया, जो अपने सेवकों के सुमेरु पर पहाड़ के समान बड़े बड़े अपराधों को बुलाकर उनकी रज के कण के समान जरा जरा से गुणों को हृदय में रख लेते हैं। हे तुलसीदास, हे मूर्खा, सारी आशा छोड़कर तू उन्हीं को क्यों नहीं भजता। अरे जीव, तू श्री रामचंद्र जी का गुणगान क्यों नहीं करती। दिन रात दूसरों की निंदा कर क्यों व्यर्थ ही आसक्ति बढ़ा रही है।
मनुष्य के मुखरूपी सुंदर और पवित्र मंदिर में बसकर क्यों उसे लजा रही है? विषय की बातें छोड़कर श्री राम नाम क्यों नहीं लेती? चंद्रमा के पास रहती हुई भी अमृत को छोड़कर क्यों मृग तृष्णा के जल के लिए दौड़ रही है? श्री राम नाम रूपी अमृत का पान क्यों नहीं करती? संसार के भोगों की बातें कलयुग रूपी कुमुदनी के विकसित करने के लिए चंद्रमा चांदनी के सदस्य है, उसे खूब कान लगाकर प्रेम पूर्वक सुना करती है। हरि जीव उस विषय चर्चा को रोककर श्री हरि के सुंदर यश का गान कर, जिससे कानों का कलंक दूर हो। विषयों की बातें निरंतर सुनते सुनते कान कलंकी हो गए हैं। उनका ये कलंक भगवत कथा के श्रवण करने से ही दूर होगा। बुद्धि रूपी सुवर्ण और युक्ति रूपी सुंदर मणियों का रच कर एक हार तैयार कर और उस हार को शरणागतों को सुख देने वाले सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य महाराज रामचंद्र जी को पहिना विशुद्ध बुद्धि और उत्तम युक्तियों द्वारा निश्चल करके श्री हरि का नाम गुण कीर्तन कर वाद विवाद तथा स्वाद को छोड़कर श्री हरि का भजन कर और उनकी रसीली लीलाओं में लो लगा। यदि तू ऐसा करेगी तो तुलसीदास संसार सागर से पार हो जाएगा, जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा और तू भी तीनों लोकों में पवित्र कीर्ति को प्राप्त होगी। हे नाथ, यदि इस जीवन को अपना कल्याण आपके द्वारा होता दिख पड़े तो ये जब तक शरीर पर सिर है तब तक बिना सिर के कबंध की तरह क्यों लड़ता फिरे? भगवान की कृपा भरोसा नहीं है, इससे तो सिर रहते हुए भी सिर पर भगवान के रहते हुए ही ये अपने को मस्तकहीन मानकर भगवान को बुलाकर अंधे की जो सुख के लिए हर किसी से लड़ रहा है, परंतु मस्तक बिना भगवान के आधार बिना न तो लड़कर जीत ही सकता और न कल्याण ही होगा। अपने अवगुण और आपके दुर्लभ गुणों को देख सुनकर हे राम जी मेरी बुद्धि और मन रुक जाते हैं। संकोच होता है कि ऐसे मलिन कर्मों वाला मैं आप सच्चिदानंद घन के सामने कैसे जाऊं। एक कृपालु तुलसी का आचरण कथन और रहस्य आपको छोड़कर और कौन समझ सकता है? आप इस दिन की सारी स्थिति जानते हैं, अपनी ही कृपा दृष्टि से ही इसका उद्धार कीजिए। जिसे श्री हरि ने दृढ़ता पूर्वक हृदय से लगा लिया वही सुशील है, पवित्र है, वेद का ज्ञाता है और समस्त विद्या एवं सद्गुणों से भरा हुआ है। जिस पर भगवान कृपा करते हैं सारे सद्गुण अपना गौरव बढ़ाने के लिए उसके अंदर आप ही आ जाते हैं। पांडु के पुत्रों की उत्पत्ति और उनकी करतूत को सुनकर सन्मार्ग तक डर गया था, किंतु वे ही श्री हरि कृपा से तीनों लोकों में पूजनीय हो गए और उनका पवित्र यश सुनकर लोग तर गए। जिस राजा नृग ने वेद विहित स्वधर्म के पालन में तनिक भी कसर नहीं की थी और जो बिना ही किसी दोष के गिड़गिड़ाहट होकर कुकर्म पड़ा हुआ था, उसको अपने हाथ पकड़कर बाहर निकाल लिया और उनका उद्धार कर दिया। गिरगिट की योनि से छुड़ाकर दिव्य लोक को भेज दिया। सारे ब्रह्मांड को भस्म कर देने में समर्थ अश्वत्थामा के इस ब्रह्मास्त्र से भी राजा परीक्षित गर्भ में नहीं जला और अजर एवं अमर नमूची दैत्य जो वज्र से भी नहीं मरा था वह फैल से मर गया। अजामिल ब्राह्मण और इंद्र के आचरणों में ऐसी कौन सी बात थी जो न बिगड़ी हो, किंतु आपने उनकी बड़ी सहायता की और उनके हृदय का संताप भर लिया। पिंगला वेश्या और कामदेव ने जगत में ऐसा कौन सा पाप है जो नहीं किया हो, किंतु भगवान ने उनका चरित्र पवित्र समझकर उन्हें अपने हृदय मंदिर में स्थान दिया। भगवान किस आचरण से प्रसन्न होते हैं ये समझ में नहीं आता। तुलसीदास तो बस खड़ा केवल श्री रघुनाथ जी की कृपा की बाट देख रहा है।
हे राम जी, जिस पर आप कृप प्रसन्न हो गए वही सच्चा पुण्यात्मा है, वही पवित्र है। वेश्या पिंगला, गिद्ध जटायु और बहेलिया वाल्मीकि जो परम धाम वैकुंठ को चले गए, उन्होंने कब प्रयाग में जाकर तप किया और कंडों की आग में जलकर भरे। राजा नृग कभी वेदोक्त मार्ग से नहीं डिगा था, किंतु संसार जानता है उसने जितने दुख भोगे। गिरगिट की योनि पाकर 1000 वर्ष कुएं में पड़ा सड़ा रहा, और वह हाथी कहना दीक्षित था। जिसने एक बार याद करते ही आप अपने वाहन गिरगिट को छोड़कर सुदर्शन चक्र लिए दौड़ आए। देवता मुनि और ब्राह्मणों के ऊंचे कुल को छोड़कर आपने गोकुल में एक गोप नंद जी के घर में जन्म लिया। कौरवपति राजा दुर्योधन के ऐश्वर्य को ठुकराकर आपने दीन विदुर के घर जाकर साग भाजी का भोजन किया। भगवान अपने अनन्य प्रेमी भक्तों के साथ बहुत भला मानते हैं। इस अनन्य प्रेम भक्ति की रीति कुछ आपने अर्जुन को बताई थी। ये तुलसीदास श्री राम जी तो सरल स्वाभाविक विशुद्ध प्रेम के अधीन है। दूसरे जितने साधन है वे ऐसे हैं जैसे पानी की चिकनाई, मतलब पानी पड़ने पर थोड़ी देर के लिए शरीर चिकना सा मालूम होता है, पर सूखने पर फिर ज्यों का त्यों रूखा हो जाता है। इसी प्रकार दूसरे साधनों से कामना की पूर्ति होने पर क्षणिक सुख तो मिलता है, परंतु दूसरी कामना उत्पन्न होते ही मिट जाता है।